बताऊंगा, आपने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं सुनी होगी, और ना मेरा कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट हुआ, ना मैं आपको वो चीज बताने वाला कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन कोस थीटा, वो क्या होता था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस वो पता नहीं 2ab, वो चीज नहीं बताऊंगा। आज मैं वो चीज बताऊंगा जिससे मेरी लाइफ बदली और आपकी लाइफ भी बदल सकती है। सो आप सभी एक्साइटेड हो गए? ये जर्नी थी आज से 4 साल पुरानी, मेरी कहानी स्टार्ट हुई थी आज से 4 साल पहले। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बताऊं, जब मैं 5 साल का था मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जिस गांव में अच्छे से बिजली भी नहीं आती थी। मेरे फादर साहब जब मैं 5 था एक्सपायर हो गए थे। मेरी सिस्टर है जो मेरे से 2 साल बड़ी है, मेरी मदर हाउसवाइफ, मेरी दादी जी हाउसवाइफ और मेरे दादाजी किसान। तो मेरे फादर जाने के बाद फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे दादाजी पे थी। मैं अपने दादाजी को देखता था काम करते हुए, सुबह जाते थे और शाम को आते थे। कभी कभी जब मैं खेत में देखने जाता था, खेत को, अपनी जमीन को, तो मैं देखता था कि मेरे दादाजी 60 प्लस के हो चुके हैं, स्टिल वो काम करते हैं। मैं देखता था दूसरे खेतों में वो पर्सन काम कर रहे हैं जिसकी उम्र 25 साल 26 साल है, लाइक मेरे चाचा जी जिनकी 27 साल है 30 साल है। बट सिर्फ मेरी फैमिली ऐसी थी जिसमें मेरे दादाजी काम कर रहे थे, क्योंकि अगर मेरे फादर साहब होते तो शायद मेरे दादाजी को काम नहीं करना पड़ता। और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। अगर मैं बताऊं, मेरी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा जो हाथ है वो इसी चीज का है कि मैं अपने दादाजी को जब देखता था काम करते हुए तो मैं सोचता था यार कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, मैं इतना पैसा कमाने लग जाऊं कि मुझे पेरेंट्स से पैसा ना लेना पड़े, और पेरेंट्स का काम मतलब मेरे दादाजी का जो काम कर रहे हैं वो उनकी मजबूरी ना हो, वो मर्जी हो। बट कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि मेरे पास ना कोई डिग्री थी, ना मेरे पास कोई स्किल थी, ना मुझे कोई सिखाने वाला था। और इस मीटिंग में बैठे हर शख्स को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, डियर, आज अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप जल्दी से पैसा कमाना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, क्योंकि आपकी उम्र एक एक दिन बढ़ रही है। बट एक कड़वी सच्चाई बताऊं, अच्छा नहीं लगी है मेरी बात तो सॉरी बोलूंगा, आपके घर वालों की उम्र एक एक दिन कम हो रही है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर दो और फैमिली को फ्री कर दो। पेरेंट्स की मतलब एक मजबूरी ना हो काम करना, उनकी मर्जी हो। मैं चाहता था तो फॉरएवर मिलने से पहले मैं दादाजी के साथ खेती करता था, मैं खेती करता था, स्टूडेंट था, उनके साथ ट्रैक्टर पे बैठता था, वो जाते थे तो उनके साथ जाता था, कुछ काम करवाता था कि उनको काम थोड़ा कम करना पड़े, बट उनको टोटली फ्री नहीं कर पाता था, उनको टेंशन फ्री नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, मैं सिर्फ हेल्प ही कर पाता था। तो मैं 11th क्लास में पढ़ता था जब मेरी लाइफ में इस बिजनेस का आना हुआ। मेरे फ्रेंड है मिस्टर विक्की मोर, आप सब उनको जानते होंगे, ही इज द फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23। वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि विपिन मिलके लाखों रुपए कमाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि मार्केट में आपको पता ही है कि फ्रॉड चीज बहुत चली हुई है। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, क्या ये वही काम है जहां पे लोगों के साथ चेन बनानी पड़ती है? आपके माइंड में भी आया होगा ये क्वेश्चन, मेरे माइंड में भी था। तो विक्की सर ने मेरे को उस टाइम पे बोला, विपिन ऐसा कुछ नहीं है, एक बार काम को सीख। तो मैंने बोला चलो काम को तो मैं सीख लूंगा, थोड़ा सा बता दे करना क्या है, क्या पैसा तो नहीं लगाना? तो उन्होंने मेरे को बोला कि विपिन एक बार काम को सीख, अगर सीख कर तेरे को अच्छा लगे तो तू करियो, अगर अच्छा ना लगे तो छोड़ दियो। सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस को सीखकर अच्छा लगा तो हो जाएंगे कामयाब, अच्छी बात है, अगर नहीं हुए जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ही। तो मैंने सोचा कि यार एक बार इस काम को सीखते हैं, सीखने में क्या जाता है, सीखने में क्या जाता है। आपको भी यही चीज बोली गई होगी।
आपने बहुत सारे डाउट क्रिएट किए, मतलब पूछे होंगे कि ये तो नहीं करना, वो तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड बहुत चले हुए हैं। मेरे उस टाइम पे मेरी गलती नहीं थी और आज आपकी गलती नहीं है। बट जब मैंने इस काम को अच्छे से मतलब देखा, जब अच्छे से इस बिजनेस के बारे में रिसर्च किया, तब जाके पता लगा कि मैं जो चीज सोचता था वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं जैसा सोचता था वैसा तो कुछ भी नहीं है। और फॉरएवर से पहले कि मैं आपको अगर थोड़ी सी लाइफ दिखाऊं, मैं ये चीज क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको भी ट्रस्ट हो सके भाई ये लड़का भी आपकी तरह था। मैं कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। मैंने भी दिन में ताश खेले हैं, दिन में पबजी खेली है, फुटबॉल खेलने जाते थे, गर्मियों के टाइम पे नहर में नहाने जाते थे। हमने भी ये सब काम किए हैं जो आज आप करते हो। गांव के लड़के मेरे से रिलेट कर रहे होंगे। नहर में नहाना, ताश खेलना, फुटबॉल खेलने चले जाना, या ग्राउंड में क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट खेल लेना, वॉलीबॉल खेल लेना, और बास्केटबॉल, मतलब कोई रूल के हिसाब से नहीं खेलते थे, वैसे टाइम पास के लिए। कोई कोच नहीं होता था जो हमें सिखाता था, खिलाता था, नहीं, टाइम पास के लिए। फुटबॉल खेल दी, चलो ऐसे ही मार दिया, तो टाइम पास चल रहा था लाइफ में। पबजी खेलते थे, मतलब मैं फॉरएवर से पहले की बात करूं तो इतना ज्यादा लत थी पबजी की, मैं 8-8 घंटे पबजी खेलता था। ये मेरी फॉरएवर से पहले की कुछ फोटोज हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो विक्की सर, और ये मैं हूं। ये फॉरएवर से पहले की फोटो दिखा रहा हूं मैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले की। और क्यों दिखा रहा हूं, मैंने आपको बताया कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। फॉरएवर मैंने ज्वाइन करी, मैं इस काम को सीखने गया तो पता लगा कि जैसा मैं सोचता था वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा कि मेरी एज के यंगस्टर यहाँ पे सक्सेसफुल है। जिनकी एज 19 साल है वो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। 22 साल की उम्र में गाड़ी, 25 साल की उम्र में मिनी कूपर जैसी गाड़ी। तो यार उनको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अगर विपिन तेरे जिस दिन तेरा ये दिन आएगा ना, कितना अच्छा लगेगा। मैंने सोचा विपिन अगर तेरे ये सपने पूरे हो गए ना, तेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे। आज आप मेरी जर्नी देखोगे ना, तो आज आपने मेरे से मोटिवेट नहीं होना, नहीं, मोटिवेशन वीडियो नहीं है ये। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया, सिर्फ मैं आपको बताने आया हूं कि आपका मतलब आपकी तरह दिखने वाला, जिसके 2 हाथ है लड़के के, शक्ल भी सेम है, अगर ऐसा लड़का जो स्कूल के लास्ट बेंच पर बैठकर अगर 1-1.5 लाख रुपए कमा सकता है स्कूल में पढ़ते पढ़ते, तो भाई आप भी कर सकते हो। मैंने देखा प्रदीप सर को, प्रदीप सर के हाथ में रोलेक्स की घड़ी, मैंने देखा प्रदीप सर के हाथ में आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी। तो प्रदीप सर को देखकर मुझे भी लगा यार विपिन तू भी कर सकता है। प्रदीप सर से मेरी बात हुई, सर ने बोला कि मैं भी जब 5 साल का था मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। प्रदीप सर ने बोला तो मैं रिलेट कर गया कि प्रदीप सर के 5 साल की उम्र में फादर एक्सपायर हो गए थे, मेरी भी सेम सिचुएशन है। अगर प्रदीप शर्मा बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। तो मैंने ज्वाइनिंग की इस बिजनेस में, उस टाइम की फोटो थी। और विश्वास कैसे हुआ, जब इस बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च किया, मैंने गूगल पे चेक किया, जब पता लगा कि आज के दिन ये बिजनेस 164 देशों में चलने लग रहा है। मेरे को कई बार तो हंसी आती है और ऐसे लोगों पे गुस्सा भी आता है, बोलते हैं सर ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। अरे भाई 164 मतलब 164 कंट्रीज में ये बिजनेस चल रहा है। इस पूरी दुनिया में पता कितनी कंट्री है, पता है आपको? सिर्फ 196। कितनी? सिर्फ 195। और हमारा जो बिजनेस चल रहा है 164 कंट्रीज में चल रहा है। सिर्फ 31 देश इस पूरी दुनिया में ऐसे हैं जिसमें फॉरएवर नहीं चल रही, और वो 31 देश भी ऐसे हैं, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, जहां पे फॉरएवर जाएगी तो फॉरएवर की ही इमेज खराब होगी। अभी हमारी ग्लोबल रैली थी, कुछ फोटोज दिखाऊंगा वीडियो के मतलब मीटिंग के लास्ट में, और आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है मीटिंग के लास्ट में। सरप्राइज मतलब मजा आ जाएगा। तो मैंने गूगल पे चेक किया कि 164 देशों में चल रहा है। इतना मैं भी समझदार था, इतने आप भी समझदार हो कि 164 देशों में अगर काम चल रहा है तो फ्रॉड नहीं होगा।
मैंने विकिपीडिया पे चेक किया, इसकी हिस्ट्री चेक करी कि पिछले 42 ईयर से चल रही है कंपनी। आज के दिन पता कितना टाइम हो गया इस बिजनेस को चलते हुए? 46 ईयर। 13 मई 2024 को 46 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। 40 साल। किस किस की उम्र है 40 साल? मैं तो 21 साल का हूं। बहुत सारे पर्सन बैठे हैं यहाँ पे, ज्यादातर पर्सन 25 से कम के बैठे हैं। और कम ये बिजनेस पता कब से है? 1978 से, मतलब 46 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इस काम को चलते हुए। तो इस काम को डेली सीखने जाता था। सच बताऊं, स्ट्रगल इतना था। मैं जब घर पे जाता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था इस काम के बारे में, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था मेरी फैमिली में जहां लड़ाई ना होती हो। मैं एक दिन ऑफिस से गया घर पे, मेरे टीचर को, मतलब मेरे टीचर्स भी आ रखे थे, मेरे नाना जी, मेरे रिलेटिव भी आ रखे थे, और मेरे दादाजी, मेरी फैमिली भी बैठी थी। मैं बीच में बिठा दिया और मेरी दादी जी ने सबके सामने एक चीज बोल दी, अगर विपिन फॉरएवर करेगा तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। ऐसा टाइम भी आया है, बट मुझे पता था कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूं तो मेरे पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहा हूं। अब पेरेंट्स को थोड़ी पता है अब अम्ब्रेला क्या होता है, मेरी दादी जी को नहीं पता। मैंने एक दिन पूछा उनसे, अम्ब्रेला क्या होता है, नहीं पता उनको। उनको नहीं पता सीसी की क्या फुल फॉर्म है। उनको नहीं पता 120 सीसी पर कौन सा लेवल होता है। उनको नहीं पता 6 फिगर किसको बोलते हैं। भाई ये चीज मुझे पता था ही। अब इंस्टाग्राम चलाना मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ी सीखूंगा। हाँ, सब्जी कैसे बनानी है, रोटी कैसे बनानी है, वो मैं अपने पेरेंट्स से सलाह लूंगा। बट पेट में दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। जिस बंदे को जिस काम के बारे में पता है, अगर वो बंदा वही काम करे, मतलब उसी से सलाह लेगा तो बेस्ट है। मुझे पता था मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रहा हूं। मुझे पता था कि मेरा क्या गोल है। मुझे पता था कि मुझे अपने दादाजी को फ्री करना है। समझ गए? और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, हर इंसान आपको मना करने आएगा। आपका जिगरी दोस्त बोलेगा कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप एक पौधे हो, और पौधे को तोड़ना बिल्कुल आसान है, कोई भी तोड़ देगा यार। बट जब वो पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा तो तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब मैं सीख रहा था, जब कोई पैसा नहीं कमाया था, जब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, उस टाइम की बात कर रहा हूं जब मेरे पास बाइक में तेल डलवाने के पैसे नहीं थे, हर इंसान मजाक उड़ाता था, किस काम में फंस रहे हैं, लोगों को फंसाने वाला काम है, चेन सिस्टम है। बट मुझे पता था ना, क्योंकि फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले मैं भी ये चीज सोचता था। बट जब इसके बारे में चेक किया तो पता लगा कि लखपति के पास हजारों ऑप्शन है कि वो लखपति से करोड़पति बन सकते हैं, बट एक रोडपति के पास सिर्फ फॉरएवर ही मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है कि रोडपति से हम लखपति या करोड़पति बन सकते हैं। ऑफिस में जाते थे क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन काम नहीं होता था। आज आप अपने घर पे बैठे हो, मैंने आपको यूट्यूब लिंक भेज दिया, आपको मैंने जूम का लिंक भेज दिया, आप घर बैठे बहुत सारे एसी में बैठे हैं, बहुत सारे पंखे के नीचे बैठे हैं और आराम से मीटिंग लगा रहे हैं। बट हमें एक ऑफिस में जाना पड़ता था, हमारी कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं होती थी, हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं होता था, हम कोई जूम पे मीटिंग नहीं करते थे, हमें पता ही नहीं था इस चीज का। उस टाइम पे सारा काम ऑफलाइन होता था, हमें एक जगह जाना पड़ता था, वहां जाकर मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। ये देखो, ये फोटो में मैं बैठा, मेरे सामने मनीष चहल सर बैठे जो इस सोसाइटी के फाउंडर हैं, और मनीष चहल सर के राइट में विक्की मोर सर बैठे। ये हमारा लर्निंग टाइम था। ये सचिन सर हैं, ये मनीष सर हैं, ये विक्की सर और ये मैं हूं। हम चारों आज के दिन मिलीनियर हैं। इसलिए बोलता हूं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, बट 1 मिनट के लिए गए डिसीजन से लाइफ बदल सकती है। लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लिए भाई, बहुत सारे, कसम से बोल रहा हूं, बहुत सारे डिसीजन लिए। कुछ अच्छे भी साबित हुए, कुछ गलत भी साबित हुए, बट फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का जो मेरा डिसीजन था, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, सबसे बेस्ट। दिखाऊं भी और प्रूव करके दिखाऊंगा इस वीडियो के थ्रू कि मेरा डिसीजन कैसे बेस्ट था। बाइक पे जाते थे, बाइक में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, सच बता रहा हूं, मतलब मुश्किलों से पैसे करते थे, कभी किसी से मांगना, कभी किसी से मांगना,
और बाइक में तेल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, और बाइक हमारा नहीं होता था। कभी किसी का मांग के लेके गए, कभी किसी का मांग के लेके गए, और ऑफिस में जाते थे, काम को सीखते थे, क्योंकि हमें पता था बिना नॉलेज के, बिना लर्निंग के हम ग्रोथ नहीं ले सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं पबजी खेलता था, पबजी खेलना छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि पबजी खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे दादाजी को फ्री करना इंपॉर्टेंट है। मैं ग्राउंड में जाता था, अपने दोस्तों के साथ बैठता था, वहां बैठना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था दोस्तों के साथ बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी मदर के सपने पूरे करने इंपॉर्टेंट है। ऑफिस में जाता था, सीखता था। मेरे दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में कोई घूमने गया हुआ है, कोई नानी जी के गया हुआ है, कोई टाइम पास कर रहा है, अरे लड़कियों से बात कर रहा है, नींद मतलब आ गई, खाना खा लिया। मेरे सारे दोस्त ऐसे करते थे, बट हर एक चीज को सेक्रीफाइस करके मेरा मोटिव था सिर्फ सीखना, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स दिखते थे। क्या आपका भी है कुछ ऐसा रीजन? क्या आपका भी है कुछ ऐसा रीजन कि आपको अगर 1000 लोग रोकने वाले भी आए, चाहे 1000 मुसीबत आए, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे? है आपका कोई रीजन? क्या बात है, क्या बात है। ऑलमोस्ट सबका है भाई, सच में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपके मैसेज देख के। चैट बॉक्स को बंद करके आ जाओ स्क्रीन पे, आगे बढ़ते हैं। फिर जून 2019 में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। जुलाई में जाना था स्कूल। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था, मेरे पेरेंट्स बोलते थे भाई स्कूल में जा। मैं 2 दिन स्कूल में गया, तीसरे दिन बंक मार लिया, फिर 1 दिन स्कूल में गया, फिर बंक मार लिया, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। मेरे टीचर वही बात कर रहे थे, बेटा आज ये पढ़ा दिया, होमवर्क कर लाइयो। मैं अपने टीचर को देखकर छिक चुका था। छिक का मतलब मैं परेशान हो चुका था। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। मैं कोई पढ़ाई को बुरा नहीं बोल रहा, बट मैं यार सच में मुझे जैसा फील होता था मैं वैसा बता रहा हूं। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट हूं, किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, जो मुझे लगा वो बताना। कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं बना के लेके आया, कोई मैं बनावटी बात नहीं बना के लेके आया, क्योंकि मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं साथ साथ में। मेरा स्कूल में मन ही नहीं लगता था, वही टीचरों की बातें पुरानी। मेरे टीचर बस यही थे, बेटा पढ़ लो, अच्छी नौकरी लगोगे तो अच्छी छोकरी मिलेगी। मैं यार कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे टीचर के पास पीएचडी तक की डिग्री थी, एसटेट सीटेट तक क्लियर कर चुके थे, स्टिल सिर्फ 12-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे थे। और आज वही टीचर मेरी इस मीटिंग में बैठे हैं मेरे साथ, वही टीचर इस मीटिंग में बैठे हैं। तो मैं स्कूल बंक करता था, इस काम को सीखता था। फिर मैंने एक ऐसा इवेंट अटेंड किया जिस इवेंट का नाम था सक्सेस डे। मैंने पहली बार सक्सेस डे अटेंड किया और दिल्ली के अंदर गया, वहां पे हजारों लोगों की भीड़ थी, और वहां पे मैंने लाइव स्टेज पे चढ़ते हुए देखा प्रदीप सर को, जिनके बारे में मैंने बताया ना, जो हमें पर्सनली सिखाते थे। उनको मैंने स्टेज पे चढ़ते हुए देखा, और उस टाइम पे मोटिवेशन आई कि यस मैं भी करूंगा। उन्होंने ली थी मिलीनियर की ट्रॉफी। मैं 2021 में मिलीनियर की ट्रॉफी ले चुका हूं, 2024 चल रही है, 2-3 साल पहले मैं वो ले चुका हूं। बट 2019 में मैंने सपना लिया था कि एक दिन मैं भी मिलीनियर की ट्रॉफी लूंगा। एक दिन मेरा भी ऐसा टाइम आएगा कि स्टेज पे बोला जाएगा नेक्स्ट मिलीनियर इज विपिन डेलो। उस टाइम पे मैंने मोटिवेशन लिया था, सक्सेस डे को अटेंड किया। टारगेट था कि जल्दी कामयाब बनना है। एक दिन भी ऑफिस मिस नहीं किया। मैं स्कूल में जाना छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि स्कूल में जाता है लड़का, स्कूल के बैग में सिर्फ मेरी सेकंड ड्रेस होती थी। मैं विक्की सर के घर पे जाता था, ड्रेस बदल के मैं और विक्की सर सीधा ऑफिस में जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा आप कॉलेज मिस करो, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई मिस करो, बट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा रीजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे बनना ही है, मुझे करना ही है, मुझे अपने पेरेंट्स को फ्री करना ही है। अगर सेम डेडिकेशन आपके अंदर होगी तो आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट क्या आया, मेहनत करी तो रिजल्ट भी आया। 42 डेज में, 46 लिख रखा है, बट सिर्फ 42 डेज में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। जहां पे इनकम होती है
30,000 से लेकर 60,000 रुपए के बीच। और 11th क्लास में पढ़ते पढ़ते मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। धीरे धीरे टीम बनी और मैं आगे आना स्टार्ट हुआ। जब मैं सुपरवाइजर हुआ, मेरे को आगे बुलाया गया। पहली बार मेरी अचीवमेंट हुई, केक कटिंग हुई। मेरे से पूछा गया कि आपने सुपरवाइजर कैसे किया। और सच बता रहा हूं, मेरे से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि मैं यार कभी स्कूल के स्टेज पे नहीं गया हुआ। एक दिन की बात है, मैं स्कूल में मॉनिटर था, वैसे दोस्त था, तो टीचर ने मॉनिटर को डांट लगाई कि विपिन की ड्यूटी नहीं लगती स्टेज पे जाकर बोलने की, क्योंकि मॉनिटर दोस्त था, वो नहीं लगाता था। तो एक दिन मेरी ड्यूटी लगा दी कि स्टेज पे जाके तुमने क्या बोलना है, एक थॉट बोलना है असेंबली में, टू गुड एव गुड। इतना छोटा सा 4 अक्षर बोलने थे, टू गुड एव गुड। मैं सच बता रहा हूं, मैंने 3 दिन की छुट्टी मारी, क्योंकि मुझे पता था अगर एक दिन की छुट्टी मारूंगा अगले दिन बोलना पड़ जाएगा, दूसरे दिन की छुट्टी मारूंगा हो सकते हैं, चांसेस है तीसरे दिन जाके बोलना पड़े। मैंने 3 दिन की छुट्टी मारी, सिर्फ 4 अक्षर नहीं बोल पाता था मैं स्टेज पे जाके। और आज हजारों लोगों के सामने बिना किसी हेजिटेशन के बोल पा रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस इस बिजनेस ने दिया, ये स्किल इस बिजनेस ने दी। और इसलिए बोलता हूं, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपने अंदर डेवलपमेंट लेके आने के लिए, ओवरऑल डेवलप करने के लिए अपने आप को, इस बिजनेस को करना। ऑफलाइन मीटिंग करते थे, रात भर मीटिंग करते थे, रात के 2-2 3-3 बजे तक मेहनत करते थे। काम बहुत बढ़िया चल रहा था, दिन रात मेहनत करना। एक दिन की बात है, 2 बजे का टाइम, हम गए हुए थे एक पर्सन से मिलने, आते हुए बाइक के पंचर हो गया। क्या करें, रात को दोस्तों के पास फोन करें, दोस्त सोए हुए थे घोड़े बेच के। क्या करे, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बाइक वहीं पे, एक खेत था साइड में, नीचे उतारा, बाइक वहीं पे खड़ा किया, और एक दूधिया जा रहा था, दूधिया के साथ मैं और विक्की सर बैठकर घर पे गए। आज मैं मेरे ऑफिस में आता हूं यार, जब वरना में आता हूं ना, तो फील करता हूं स्ट्रगल को। कभी ऐसा टाइम था, मैं गया हुआ था, दिन में गया था और रात को आया था, और जब लाइट सही ना, लाइट बाइक की, बहुत अंधेरा, सुनसान सड़क, लाइट जब मतलब ऑन करी लाइट बाइक की, तो सच बता रहा हूं फ्यूज थी। डिपर के साथ मैं घर पे आया, डिपर चलाकर। लाइट आपने देखी होगी, ऑरेंज लाइट होती है, चस्तियां बंद होती है, चस्तियां बंद होती है बाइक की, वो लाइट चसा के मैं घर पे आया। ऐसा दिन देखा मैंने, 2-2 घंटे एक पर्सन के लिए वेट किया, 2-2 घंटे, कि भाई कोई आएगा, उसको काम समझाऊंगा, किसी का गलत नहीं करूंगा, उस जिसको मैं काम समझाऊंगा, अगर उसको काम अच्छा लगता है, उस पर्सन को कामयाब करने के लिए जी जान लगा दूंगा। और मेरे सीनियर विक्की सर ने हमेशा एक ही बात बोली है, मेरे भाई है, बोलता भी हूं, उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली है, विपिन कुछ कर लियो, सिर्फ किसी का बुरा मत करियो। जो भी तेरे साथ आ रहा है उसके साथ दिन रात खड़ा रहियो, आधी रात को खड़ा रहियो, क्योंकि वो सिर्फ तेरे भरोसे आ रहे हैं। और उस दिन से आज तक का ऐसा कोई पर्सन मुझे नहीं मिला जो मुझे बोल सकता है कि सर आप सपोर्ट कम करते हैं। भाई आज भी मैं 3-3 4-4 बजे तक काम करता हूं। हमारी सोसाइटी ईगल क्लब 23, हर एक लीडर 3-3 4-4 5-5 6-6 बजे तक भी काम करते हैं, आप सबको सिखाने के लिए, आप सबकी ग्रोथ के लिए। तो बहुत मेहनत करी हमने। बारिश नहीं देखी यार, मैं भीगा हुआ हूं इस फोटो में, दिख नहीं रहा होगा। बारिश आई हुई थी, बीच में रुके, बट घर पे वापसी नहीं गए। जाना था तो ऑफिस जाना था, काम को सीखना था, जो टू डू लिस्ट बनाई थी वो कंप्लीट करनी थी, जो टारगेट लेके चले थे वो टारगेट पूरा करना था। आपको एक चीज बोलूंगा डियर, सोच कभी छोटी मत रखना। आपके पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी भी सोच छोटी मत रखना, क्योंकि अगर छोटी सोच रखोगे ना, हमेशा लाइफ में छोटा मिलेगा। अगर सोच बड़ी रखोगे तो लाइफ में हमेशा बड़ा मिलेगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत बड़ा पुजारी था, मतलब उसने जिंदगी में सिर्फ पूजा ही किया, पूजा के अलावा कुछ भी नहीं करी। तो भगवान उनसे बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन प्रकट हुए और भगवान ने बोला कि कोई भी 3 विश तू मांग ले। उस पुजारी ने पहली विश मांगी कि मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा विला बन जाए। यार भगवान के लिए विला तो एक छोटी सी चीज थी, तथास्तु एक बहुत बड़ा विला बन गया उनके घर के सामने।
फिर उस पुजारी ने दूसरी विश मांगी कि इस घर के अंदर एक अच्छी फैमिली को शिफ्ट कर दो। भगवान के लिए ये भी एक छोटी सी चीज थी, भगवान ने शिफ्ट कर दी। तीसरी विश उसने क्या मांगी कि इस विले के सामने सिक्योरिटी गार्ड की 10,000 की नौकरी दिलवा दो। तो क्या होता है, कई बार क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा होता है, अब मांगने को कुछ भी मांग सकता था यार वो, बट क्या मांगी लास्ट में? 10,000 की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है तो सोच छोटी मत रखना। 10, 12, 15,000 रुपए में कुछ नहीं आता। आज गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है इतना, सोच सिर्फ बड़ी रखना। अगर सोच बड़ी होगी तभी कुछ बड़ा हो पाएगा। तो ऑफिस में कुछ फोटोज है हमारी ऑफिस टाइम की, स्ट्रगल टाइम की, जब हमारे पास कुछ नहीं होता था। मेरी स्कूल की फोटो, मतलब ड्रेस में, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने देख लिया मेरे बैग को, तो मैं ड्रेस नहीं लेके गया सेकंड। तो एक दिन की बात है, मैं स्कूल की ड्रेस में ही चला गया ऑफिस। देखो आप, ये मेरी स्कूल की बेल्ट है, ये मेरी स्कूल की ड्रेस होती थी। ये विक्की सर बैठे हैं, ये हमारा दिल्ली ऑफिस है जो आरडीओ है। सचिन सर, अमन सर, मनीष सर, विक्की सर, ये मैं, हम सब मिलीनियर है, सबके पास गाड़ी है। सचिन सर के पास क्रेटा, अमन सर के पास क्रेटा, मनीष सर के पास होंडा सिटी, विक्की सर के पास टाटा हैरियर, और ये मैं हूं विपिन, और इन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया था। आज सबके पास गाड़ी, सबके पास अचीवमेंट, और सभी आज अपनी लाइफ में सेट है। काम बहुत स्मूथ चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, क्योंकि मेहनत कर रहे थे, दिल साफ था। जो हमारे साथ आ रहा था उनके साथ खड़े थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। धीरे धीरे टीम में लेवल्स निकल रहे थे। बट मार्च 2020 क्या आया? कोविड-19। हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाना बंद। अरे उस टाइम पे कोई जूम मीटिंग नहीं होती थी। आप सोचो, सारा काम ऑफलाइन होता था। कोविड आया, हर एक चीज बंद। हम किसी से मिलने जाते थे, मिलना बंद। क्या करें क्या करें क्या करें, हर एक चीज बंद होगी, पूरा इंडिया लॉक। क्या करें? हमने प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दिया, सॉल्यूशन पे ध्यान दिया। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, फटाफट वीडियो ऑन कर लो आप सभी अपनी। कर सकते हो अपनी वीडियो ऑन? अब करो, आप सबको मैंने परमिशन दी है वीडियो ऑन करने की। सभी अपनी वीडियो ऑन करो और सभी मेरी तरफ देखो। सभी मेरी तरफ देखो। अभी आपने क्या करना है, स्क्रीन के सामने ऐसे करना है और उंगलियों में से इनके बीच आपने मेरे को देखना है। आपने मेरे को देखना है। देखो, पूरा फोकस मेरे पे होना चाहिए। अब मेरे को मत देखो, अब उंगलियों में जो रेखा है, अब इनको देखो। क्या समझे? जब आपका ध्यान मेरी तरफ था तो आपको सिर्फ मैं ही दिख रहा था, और जब आपका ध्यान उंगलियों की तरफ था, जब सिर्फ आपको उंगलियां ही दिख रही थी। एग्जैक्ट लाइफ में यही होती है। जब प्रॉब्लम आती है ना, तो अगर आप प्रॉब्लम पे देखोगे, प्रॉब्लम की तरफ देखोगे, तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही दिखेगी। बट अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखोगे तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थी, बट हमें पता था कि दुनिया में ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसकी चाबी ना बनी हो। ताले के साथ चाबी बनती है, बस हमने ताले की तरफ नहीं देखना, हमने चाबी को ढूंढना है। तो ऑफलाइन काम करते थे, हमने वहीं से एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी और वहीं से एक नई सोसाइटी की स्टार्टिंग हुई। ऑफलाइन का जो काम होता था, सारा का सारा काम हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाना बंद कर दिया तो हमने जूम मीटिंग कर ली। हम एक लोगों से मिलने जाते थे, मिलना बंद तो हमने वीडियो कॉल स्टार्ट कर दी, जूम पे 1-on-1 मीटिंग स्टार्ट कर दी। बट काम रुका नहीं। मार्च 2020 में कोविड था। मार्च के बाद अप्रैल आया, अप्रैल, मई और जून।
सिर्फ 3 महीने का टाइम लगा। जब ऑनलाइन काम आया तो 3 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर दिया। जून 2019 में मेरा वो दिन था जब मैंने पहली बार इस काम को देखा था, और जून 2020 में वो दिन था जब मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर चुका था। 1 लाख मंथली, महीने के, जस्ट 19 की एज में, सिर्फ 19 साल की उम्र में। और मैं क्या बोलता हूं कि सिर्फ मैनेजर तक की दिक्कत है। उस टाइम पे जो मैनेजर बनने का जो मतलब टाइम पीरियड होता था, जो मैनेजर बनने का टाइम पीरियड होता था, एवरेज 1 साल होती थी। बट जब से हमने ऑनलाइन काम किया है, 6 महीने है। सच बता रहा हूं, अगर दिल से जिस तरीके से मैंने अपना स्ट्रगल दिखाया, अगर इतना स्ट्रगल आप ऑनलाइन कर लो ना, सिर्फ 6 महीने के अंदर आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन जाओगे। और मैनेजर के पास जो लाइफ है ना, वो बहुत बढ़िया है, मतलब लग्जरी लाइफ है, कोई स्ट्रगल नहीं है। मैनेजर बना, 5-6 महीने पैसे इकट्ठे किए, गाड़ी लेके आया। क्योंकि मुझे वो दिन याद था, इलेक्शन का टाइम था, मेरी दादी जी के घुटनों में दर्द है। इलेक्शन का टाइम, फॉरएवर से पहले की बात बोल रहा हूं, घुटनों में दर्द था। तो पड़ोसियों से गाड़ी मांगी मेरे चाचा जी से कि गाड़ी दे दो, स्कूल में जाकर, सरकारी स्कूल में जाकर वोट दिलवा के लेके आने हैं। और उन्होंने गाड़ी होते हुए मना कर दी थी। तो मैं चाहता था कि ऐसा दिल लेके आऊंगा कि अपने दादाजी को मैं गाड़ी में बिठाऊंगा। मेरे दादाजी खेती करते थे, मेरा टारगेट था, मेरा सपना था कि मेरे दादाजी जब खेत में जाए तो मेरी मेहनत की कमाई गई गाड़ी से लेके मतलब खेत में जाए। पूरा किया। 12th में रहता रहता मैं अपने स्कूल में इकलौता ऐसा स्टूडेंट था, मेरे टीचर, मेरे प्रिंसिपल रिट्स गाड़ी में आते थे और मैं वरना गाड़ी में स्कूल में जाता था। मैनेजर के पास सीनियर मैनेजर बना और मेहनत करी, मतलब इनकम को 2.5-3 लाख रुपए किया। और उस टाइम पे हमने फाइनली डिसीजन बना लिया कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहां पर बेटा हर शख्स कामयाब होगा, जहां पर हम हर एक लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को सिखाएंगे कि आप कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। विक्की सर और मनीष सर, दिल से थैंक्स करता हूं। अगर उस टाइम पे सर ये डिसीजन नहीं लेते तो शायद आप इस मीटिंग में नहीं बैठे होते, शायद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होता ही नहीं। आज है तो विक्की सर और मनीष सर की वजह से है, जिन्होंने डिसीजन बनाया एक ऐसी सोसाइटी को बनाने का कि जिस सोसाइटी के अंदर कोई भी शख्स आएगा वो कामयाब होगा। और उस सोसाइटी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी मैनेजर हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं हमारे ग्रुप में, 150 के करीब मैनेजर हैं। और हर पर्सन चाहता है कि हमारी टीम में कोई बिगनर भी आए ना, उनके लिए हम दिन रात एक कर देंगे। 1 लाख से ज्यादा हमारे फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे, 2 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, मतलब सिल्वर बटन प्लेट भी हमें मिल चुका है। और इसी सोसाइटी की मदद से मैं इंडिया का यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर बना। आई एम द यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर। और जो वो चेयरमैन बोनस था, वो एक डमी चेक मेरे पास आज भी पड़ा है। डमी चेक मेरे अकाउंट में आए, उस टाइम पे मेरी जो इनकम होती थी वो 2.5-3 लाख रुपए होती थी, और 5-6 लाख रुपए मेरे अलग से आए चेयरमैन बोनस। और चेयरमैन बोनस जो मुझे मिला, वो डमी चेक जो मुझे मिला था, वो मुझे इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया मिला था। और सबसे प्राउड की बात, सेकंड फोटो दिख रही है आपको, मेरे दादाजी, जिसके लिए मैंने सपना लिया था इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, कितनी तकलीफ सहन करी, दादी जी ने ये बोल दिया कि तू फॉरएवर नहीं करेगा। मेरे दादाजी ने बोल दिया तू फॉरएवर नहीं करेगा। मेरी मदर ने बोल दिया, मेरे टीचर ने बोल दिया, मेरे रिलेटिव ने बोल दिया। मेरे को छोटो, विक्की सर को कॉल करके धमकियां देते थे मेरे रिलेटिव, भाई छोड़ दे इसका, इसको छोड़ दे, इसको पढ़ने दे। मेरे दादाजी का जो रूटीन होता था, घर, घर से खेत, खेत से घर, घर से खेत, जिंदगी भर निकाल दी भाई ऐसे। पहली बार फ्लाइट में बैठे और बोलते हुए प्राउड फील होता है, कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में से पानी आ जाता है ये चीज बोलते हुए कि मेरे दादाजी पहली बार फ्लाइट में बैठे और 65 साल की उम्र में। और शायद अगर फॉरएवर मेरी लाइफ में नहीं आती, यार मां कसम खा के बोलता हूं, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाता।
मगर मैं अपने दादाजी को अगर बिठा पाया हूं ना, तो इस बिजनेस के कारण बिठा पाया हूं। और इतना बता रहा हूं, ये जस्ट बिगिनिंग है, ये सिर्फ बिगिनिंग है, ये अभी स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम में देखना बहुत आगे जाएंगे। एक मतलब ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो हमारे साथ आज चल रहा है, अगर उसकी लाइफ ना बदल दे तो मेरा नाम विपिन ढिल्लों नहीं। सिर्फ एक कंट्री नहीं, दूसरी कंट्री गया मैं, साउथ अफ्रीका, विक्की सर के साथ साउथ अफ्रीका गया। यार जिस बंदे ने पासपोर्ट नहीं बना रखा था फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले, कभी सोचा नहीं था कि हाँ आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करेंगे, वो लड़का 2 कंट्री नहीं 3 कंट्री, तीसरी कंट्री में गया बाली इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया गया। और सच बता रहा हूं यार, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया। बाकी मेरी हाइलाइट्स है, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, मैंने हाइलाइट्स डाल रखी है, वहां के सारे मूवमेंट डाल रखे हैं, आप देखना, आपको भी मजा आएगा। एक ग्लोबल रैली का इवेंट होता है जो अभी अप्रैल में ही था, 2024 के अप्रैल में ही। और ये इवेंट ऐसा होता है, ग्लोबली इवेंट होता है, मतलब 160 से ज्यादा कंट्री के लोग आते हैं। वैसे ये इवेंट होता है आउट ऑफ इंडिया, जैसे लास्ट टू लास्ट टाइम ये दुबई था, अब लास्ट टाइम ये इवेंट बाली था, और अब की बार पहली बार इंडिया में ये इवेंट आया था और मैं इस इवेंट का भी पार्ट बना। 160 से ज्यादा कंट्री के लोग आए और मेरी हाइलाइट्स आप चेक करना, FGR 2024 के नाम से है, मैंने वहां पे डाल रखी है। 160 से ज्यादा कंट्री के लोग, हर तरीके के, हर रंग के लोग आए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे पेरेंट्स ने मना किया था, बट आज मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाता हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखना, ध्यान से वीडियो को देखना। आज मेरे पेरेंट्स खुश है या नहीं, मेरे दादाजी को सुनेंगे, सुनो। लास्ट में सरप्राइज है, रेडी हो सभी? क्या बात है, सभी रेडी? जी गाइस, सो अभी आपको मैं अपने दादाजी से मिलवाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग में कि मैं अपने दादाजी को दुबई भी घुमा के लेके आया था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनका क्या रिएक्शन था, दादाजी से ही पूछते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो दादाजी? ठीक। अच्छा, और दादाजी एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट किया था 3 साल पहले जब मैं पढ़ता था, उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? मैंने मतलब ये फंड से नहीं कंपनी बाजी की रोज है। देखो होता है ना, घर वाले आज पता क्या कहते हैं दादाजी, पहले लोगों को पागल बनाने लग रहे हैं, ये कंपनी है ये भाग जाती है। हमने तो यही चीज सोची थी। राज दादाजी खुश हो या नहीं हो? खुश है, बहुत बढ़िया खुश, बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत ज्यादा खुश है आज दादाजी। और दादाजी दुबई अभी घुमा के लेके आया हूँ मैं आपको, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। पहली बार फ्लाइट में बैठे होगे जिंदगी में, पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, वो भी सोच के देखो, सिर्फ 19 साल का लड़का अपने दादाजी को दुबई भी घुमा के लेके आ चुका है, आपके सामने है। और इन्होंने मना किया था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो आज आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं ना, तो एक चीज समझ लो, एक बार इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो गई, यही घर वाले हैं जो बिल्कुल खुश हुए। बाकी सेम फ्यूचर आपका है। आज डिसीजन बना लो 2cc करने का, एक बार डिसीजन बना लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। जी, ये मेरे दादाजी थे। अब मैं सुनाता हूं अपनी दादी जी को। भाई आज की जो वीडियो थी ये सिर्फ मेरी जर्नी की मीटिंग थी, काम के बारे में डे 1 डे 2 डे 3 है। 3 दिन का पहले ही बोला था, 3 दिन का पेशेंस है तो टिके रहो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। 3 दिन का पेशेंस नहीं रख सकते यार। बीए की डिग्री में 3 साल लगते हैं, क्या मिलता है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिसपे सिर्फ ये लिख रखी कि तेरे पास बीए की डिग्री है, तू ग्रेजुएट हो गया। तो यहाँ पे 3 दिन लगेंगे। हमने प्रॉपर प्लान बना रखा है, डे 1 में ये, डे 2 में ये, डे 3 में ये, तीसरे दिन अगर समझना है तो बोलना आप, ठीक है? दादी जी को सुनो, मैंने दादी जी को ये बोल दिया था कि आपको मेरी कसम कुछ भी झूठ मत बोलना। हाँ जी, सो अभी आपको मैं मिलवाता हूँ मेरी दादी जी से और पूछते हैं कि इन्होंने, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इन्होंने मेरे को मना किया था या नहीं किया था। हाँ जी दादी जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा दादी जी, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आपने मना किया था नहीं किया था? सच सच बताना, आपको मेरी कसम। मना किया था? पढ़ाई जरूरी थी, हमने पढ़ाई जरूरी थी। अच्छा, और आज आप खुश हो या नहीं हो? आज खुश हूं, बिल्कुल खुश हो? हाँ बिल्कुल खुश है। अच्छा क्यों? क्योंकि कामयाब हो गया। कामयाब हो गया। देख रहे हो,
आज हो सकता है आपके पेरेंट्स मना करें। विक्की आया कर, विक्की का लड़ाई कर दिया मैं। देख रहे हो, ये बोल रहे हैं कि विक्की सर हाँ, इस दौरान अगर आगे सो जाता है तो बरोन खातर है। अरे इस तरह विक्की का लड़ाई कर भाई पढ़ लेंगे, माथुरन पढ़ लेंगे। तो बिल्कुल पता है क्या बोल रहे हैं कि विक्की जब घर पे आया करता उसको भी डांटा करते, भाई हमारे लड़के को पढ़ने दो। अब सोच के देखो, आज आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, वो इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज उनको पता नहीं है। बट जब यहाँ पे आप आओगे, बिजनेस को समझोगे, बिजनेस को स्टार्ट करोगे और जब यहाँ पे कामयाब हो जाओगे ना, तो यही घर वाले हैं बहुत खुशी से पागल हो जाएंगे। सेम फ्यूचर आपका है, समझ रहे हो डियर? सेम फ्यूचर आपका है, यही चीज बोलूंगा। और सिर्फ मैं कामयाब नहीं हूं मेरे डिसीजन से, और पता नहीं आपके डिसीजन से आप कामयाब नहीं बनोगे, पता नहीं कितने लोग कामयाब बनेंगे। हमारी टीम में लड़कियां मंजू मैम वर्टस गाड़ी है, सुभाष सर किया सेल्टोस, सीताराम सर। यार इस लड़के का जन्म झोपड़ी में हुआ था, राजस्थान से है ये लड़का, हमें जानता नहीं था, विश्वास पे बिजनेस में आया था, क्रेटा गाड़ी चला रहा है। सुमनेश सर थार गाड़ी। और जितने भी अचीवर हैं, जितने भी गाड़ी मतलब जितने भी पर्सन है जो कामयाब हो चुके हैं, ये तो मैंने कुछ दिखाए भी नहीं, दिखाऊंगा तो मीटिंग बहुत लंबी चली जाएगी। सबके अंदर एक एटीट्यूड था, और वो एटीट्यूड क्या था वो आपको मैं दिखाता हूं इस वीडियो के थ्रू। हर पर्सन, सिर्फ एक पर्सन, मतलब हर पर्सन के अंदर एक चीज सिमिलर थी, वो था एक एटीट्यूड, और वो है ये। ध्यान से वीडियो को सुनना। में इसको इसके 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 पिताजी छोड़ के चले गए, लेकिन गिरा साला फिर भी खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो मांगता। ये ऐसा आइटम है, ऐसा आइटम आने वाले कल में हो सकता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको बहुत प्यार करती थी, साला ये भी बहुत प्यार करता था, और पता चल रहा है कि वो भी टपक गई, रोया धोया, लेकिन वापस देवदास नहीं बना, खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो हो सकता है कि साला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, जॉब छोड़ा इसने, और पहली कंपनी के अंदर 2 साल तक इसको इनकम नहीं मिला, गिरा पड़ा, 100 लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर भी खड़ा हुआ साला अपने आप को अपग्रेड करके, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। ये ऐसा आइटम बनने का, लोग बोलते पैसा नहीं है, खड़ा है फिर भी, टाइम नहीं है, खड़ा है फिर भी, लोग लात मारते बोलते तू नहीं करू सकत, खड़ा है साला फिर भी, लोग साला इसको लात मारते, खड़ा है फिर भी, साला लोग बोलते कि तू लीडर ना है, खड़ा है साला ये फिर भी, इसको 100 लोग छोड़ के चल। समझ गए? तो यही एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम आए आपने हार नहीं माननी, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि ये विश्वास, ये माइंड है ना, कहते हैं अमीर गरीब पैसों से नहीं होता, माइंड से होता है। हाथी जो होता है ना, एक स्टोरी मुझे ध्यान आई। हाथी बचपन में जब वो छोटा होता है, जिसकी उसके अंदर बहुत कम पावर होती है, तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो उस रस्सी को तोड़ दे। तो वो बचपन में बहुत ट्राई करता है, रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं टूटती। अगले दिन उठता है, फिर कोशिश करता है, नहीं टूटती। तीसरे दिन फिर कोशिश करता है, चौथे दिन वो मान लेता है कि मेरे अंदर इतना दम नहीं है, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं रस्सी को तोड़ सकूं। जब वो बड़ा होता है, एक पतली सी रस्सी से उस हाथी को बांध दिया जाता है, और फिर भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। वो इसलिए नहीं कि वो कोशिश करता है और रस्सी इतनी पावरफुल है कि नहीं टूटती, वो इसलिए उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि वो कोशिश करने से पहले ही ये सोच लेता है मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये माइंड है ना, आपसे कुछ भी करा देगा, सिर्फ अपने ऊपर आंख बंद करके यकीन रखना। अब बारी है सरप्राइज की। सरप्राइज से पहले मैं आपको
बताऊंगा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विपिन ढिल्लो 23। जो मैंने आज बताया है ना, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे हाइलाइट्स चेक करो और देखो कि मैंने जो चीज बताई है कि ये चीज मैंने सच में करी है। विपिन ढिल्लो 23, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है।
अब जा सकते हो। अब बारी है सरप्राइज की। आप सभी रेडी हो सरप्राइज के लिए? आप सभी रेडी हो? जानना चाहते हो क्या सरप्राइज है? यस यस यस, सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। ओके, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट थे। मैंने अपने दादाजी को सुनाया, उन्होंने बोला कि क्यों मना किया था, क्योंकि विश्वास नहीं था। और दादी जी को सुनाया, वो विक्की सर को भी बोलते थे कि छोड़ दो। बट मेरी सिस्टर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। सच बता रहा हूं, मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल बड़ी थी। उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स को सबसे ज्यादा नेगेटिव किया था। वो बोलते थे, वो बोलती थी कि पढ़ ले, तू ही है इकलौता घर में कमाने वाला। और आज मेरी सिस्टर मेरे साथ वर्क कर रही है और आज वो मैनेजर है। तो मैं आप सबके सामने एक बार उनको इनवाइट करना चाहूंगा और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्यों मना किया था। हेलो। हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग ईशू मैम। अभी बिजनेस चल रहा है तो हाँ जी सर मैम है, बहुत सारे पर्सन सोच रहे हो भाई बहन है तो सर मैम कैसे बोल रहे हैं। तो अभी बिजनेस की बातें हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, घर की बातों में भाई बहन वाला चलता है। अच्छा, घर पे हो अभी, आप बताओ, थोड़ा सा बताओ कि जब मैंने इस काम को पहली बार देखा था, मैं आपसे 2 साल छोटा हूँ, क्यों मना किया था आपने उस टाइम पे? सच सच बताना। ओके, सो फर्स्टली अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नेम ईशू है, नहला गांव से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से हूँ। एंड बिजनेस की बात करूँ तो फॉरएवर में मैं ज्वाइन होने से पहले एक स्टूडेंट थी। आज से आई थिंक 4.5 साल पहले मेरे ब्रदर को, जिनकी अभी आपने टेस्टमनी सुनी, उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो अभी जैसे कि आप सभी भी यहाँ पे कॉमर्स न्यू कॉमर्स हो, अभी आप सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी आपको मना कर रही होगी, क्योंकि ऑनलाइन सुनते ही हमारे माइंड में एक चीज स्टक करती है कि ऑनलाइन है तो फ्रॉड होगा, फेक होगा या स्कैम होगा, राइट। तो यही चीजें मेरे माइंड में थी जब सर ने बिजनेस शुरू किया, जब उन्होंने मेरे को शेयर किया कि ऐसा ऐसा ऑनलाइन बिजनेस है, तो मेरे को भी यही था कि नहीं, ये कंपनी है, भाग जाएगी, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं थी
मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी इस चीजों के लेके, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, फैमिली बैकग्राउंड आप सभी ने सुना भी होगा कि विपिन सर ही थे जो कमाने वाले थे और इन फ्यूचर सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उनके कंधों पे ही आने वाली थी। तो मैं डर रही थी और सेकेंडली मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, जब तक हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती ना उसके बारे में हम राय दे सकते हैं। तो मैंने भी उनको मना किया था कि नहीं करना, बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं थी और सेकंड बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ स्कैम ना हो जाए। क्योंकि देखो मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरे ब्रदर सक्सेस ना हो, आप भी इवन आपके पेरेंट्स भी ये नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेस ना हो, लेकिन क्या होता है कि डर होता है, नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से हम उनको मना करते हैं। आपके पेरेंट्स शायद आज आपको मना कर रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ था मेरे को अभी भी याद है, 25 मई 2021 आई थिंक सर की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे था एंड मेरी लाइफ को टर्निंग पॉइंट था वो, जब वो गाड़ी लेके आए थे। बिकॉज मैं एक स्टूडेंट थी, अच्छी स्टूडेंट थी काफी, एंड आज के टाइम आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूथ का एक ड्रीम है कि वो बाहर जाए, अब्रॉड जाए और वो स्टडी करे। तो वो मेरा भी ड्रीम था कि मेरे को बाहर जाना है। मुझे ये नहीं पता था कि बाहर जाके करूंगी कैसे, क्या कैसे सरवाइव होगा, वहां पे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बस एक चीज था कि जाना है तो बाहर जाना है, जिसके लिए मैंने अपना सब बेस्ट दिया। मैंने अपना आइल्स क्लियर किया, देन मेरा बैंड आया, मैंने काफी सारे मनी लाइक 20 लाख समथिंग मैंने दे दिए थे। मेरे वीजा प्रोसेस भी हुआ था, वीजा आ भी गया था, टिकट्स भी आ चुकी थी, बट उस टाइम कोविड आ गया था। तो उसकी वजह से मैंने अपना प्लान प्रॉपरली ड्रॉप आउट किया एंड उसी टाइम क्या हुआ, कोविड में देखो सारी चीजें बंद थी, ए टू जेड चीज बंद थी, लेकिन उसी टाइम सर ने गाड़ी घर पे खड़ी कर दी थी। तब मेरे माइंड में कुछ चीजें स्टक करी कि मेरे से छोटे हैं एंड आज वो कमा रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे, छोटे होके गाड़ी ले रहे हैं, लाइफस्टाइल है। तब जाके मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था। एंड या एक टाइम ऐसा था कि फॉरएवर का नाम सुनना पसंद नहीं करती थी, और आज एक टाइम ऐसा आ चुका है कि फॉरएवर के लिए सब कुछ छोड़ रखा है और सिर्फ फॉरएवर को ही अपना प्रॉपरली टाइम दे रही हूँ मैं। हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? बिल्कुल 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 अच्छे से आ रही है। तो अब आप क्या बोलना चाहोगे कि इन सब को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसा क्या है इस बिजनेस में कि आपने, मतलब मैं आपको बता देता हूं, इनका प्लान था कनाडा जाने का, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाने का, और पैसे तक दे दिए थे, वीजा वगैरह आ गया था। कोविड की वजह से वो बाई चांस कैंसिल हो गया, कुछ अच्छा होना लिखा था शायद तभी कैंसिल हुआ है। और आज ये सबको बोलते हैं कि मतलब बाहर मत जाओ, करनी है तो फॉरएवर करो। तो आप अब मतलब ऐसा क्या लगा आपको अब कि आपने ये सब चीज छोड़ दी? देखो मैं आप सभी को एक बात बताती हूँ, एक इंसान होता है ना, हम सभी है, जैसे हम चाहते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल, घर, पैसा और खुशी, ठीक है। मैं बाहर जा रही थी क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज थी कि बाहर जाके बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से मैं बाहर जा रही थी। मैं फॉरेन जाना चाहती थी, अब्रॉड जाना चाहती थी, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वहां पे इससे भी ज्यादा स्ट्रगल, और सेकेंडली मैं अपनी फैमिली से वहां पे दूर रहूंगी, ठीक है। अब बाहर मैं पैसे कमाने के लिए जा रही थी, लाइफस्टाइल के लिए जा रही थी, है ना। वही सारी चीजें मुझे घर बैठे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ना मुझे मेरे घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ और अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती हूँ। और स्पेशली गर्ल्स, हाउस वाइफ, बिकॉज देखो बीइंग अ गर्ल, अभी मैं एक लड़की हूँ, है ना, मेरे पास कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, या फिर जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, है ना, मेरे पास ऑप्शन है कि मेरी लाइफ को मैं चेंज कर सकती हूँ। लेकिन एक हाउस वाइफ के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता, वो अपनी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज में निकाल देती है। तो गर्ल्स और हाउस वाइफ एंड इवन स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेस्ट है, बिकॉज बहुत कम टाइम पीरियड में, बिकॉज पैसा बाहर भी है नो डाउट, है ना, बट कितने टाइम पीरियड में और किस टाइम में आपको क्या चीज अचीव कर रहे हो वो मैटर करता है। बाहर हम 40 से 45 साल लगा लेते, फिर भी हम एक लाइफस्टाइल नहीं स्पेंड कर पाते, अपने खर्चे भी नहीं उठा पाते हैं, और यहाँ आप 3 से 4 साल मेहनत करके उतना कर लेते हो जितना आपकी मतलब इन फ्यूचर आपकी आने वाली जनरेशन भी इजिली खा सकती है। तो वो चीज मेरे माइंड में स्टक करी कि ये चीज सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरी फैमिली इन फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। बिकॉज जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, मेरे को याद है अभी भी, लेने वाला हर कोई आ गया था, देने वाला कोई भी नहीं आया था। तो ये चीजें हमें नहीं पता, लाइफ में 2 मिनट के बाद हमारे साथ कुछ हो जाएगा, है ना। और हम सोचते हैं जॉब है, सब कुछ है, बट आप अगर जॉब है, इवन अगर आप आईपीएस के बेटे भी हो ना,